हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। ठीक है। सो आज का जो हम वीडियो रखने वाले हैं ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है अपने पास सीबीएसई क्लास 12th एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ रिएक्शंस को देखने वाले हैं अपने पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन है अपने पास एक्सरसाइज का 10.22 क्वेश्चन नंबर है, इसको डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास है, व्हाट हैपन्स व्हेन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन, ठीक है, यानी कि हम कुछ रिएक्शन करवाएंगे तो वो एग्जांपल्स दे रखे हैं, उन्होंने वर्डिंग दे रखी है, हमें वो रिएक्शन करवानी है, प्रोडक्ट बताना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें एन-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है। तो फर्स्ट है अपने पास एन-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या बनाना है, हमें एन-ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। तो वो कैसा होता है अपने पास, एन-ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब यानी कि 4 कार्बन की एक चेन रहेगी। ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है। स्ट्रेट चेन है एक, और इसमें हमारे पास एक Cl जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करवाते हैं, अल्कोहलिक KOH। ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है हमें। इसके साथ में हीट भी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहलिक KOH क्या करवाता है अपने पास, एलिमिनेशन करवाता है। ये क्या करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। कैसे होगा एलिमिनेशन वो अभी देखने वाले हैं। अगर यहाँ पर अल्कोहलिक KOH की जगह पर क्या होता हमारे पास, एक्वस KOH होता, तो फिर हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। बट अभी क्या है, अल्कोहलिक KOH, तो ये हमारे पास क्या करवाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। ठीक है। तो देखो ये एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, जैसे ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन, ये जो कार्बन होगा इसको तो हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है। जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उसको अल्फा, और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम बोलेंगे बीटा। ठीक है। ठीक है ना। और यहाँ पर जुड़ा होगा हाइड्रोजन। ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा अल्कोहलिक KOH में, एक तरीके से बेस होगा इसमें। तो वो जैसे कि यहाँ पर बेस OH नेगेटिव नहीं होगा, अल्कोक्साइड आयन होगा। ठीक है। OR नेगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल रहा होगा, और ये हमारे पास ऐसे शिफ्ट हो रहा होगा और ये ऐसे लीव कर रहा होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन होगी। यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन होगा, है ना, E2 एलिमिनेशन होगा। और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अल्किन बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है। ब्यूट 1 इसका IPC नेम क्या होगा, ब्यूट 1। ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, E2 एलिमिनेशन होगा इसमें। ठीक है। तो इतना हमें इसमें समझना था। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि एन-ब्यूटाइल क्लोराइड को जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा ब्यूट 1 बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है। अब सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं, उसमें क्या करामात करवाएगा हमसे। ठीक है। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है। ठीक है। इजी क्वेश्चन है वो भी, यानी कि सेकंड वाला है अपने पास। सेकंड वाले में क्या है देखो, ब्रोमोबेंजीन is treated with Mg in dry ether। ठीक है।
इजी क्वेश्चन है ये तो, आई थिंक सबने कर लिया होगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आया होगा इसमें। क्या प्रोडक्ट है वो भी बता दो मेरे को। देखो इसमें हमारे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, हमारे पास एक बेंजीन रिंग रही होगी, उसके ऊपर एक जुड़ा होगा ब्रोमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, Mg इन ड्राई ईथर। अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पर हमने यहाँ पर ड्राई ईथर ही क्यों लिया, वाई वी हैव टेकन ड्राई ईथर हियर, क्यों लिया, क्योंकि मैग्नीशियम है, एक क्या है हमारे पास, एक इसको अगर जरा सा भी हमारे पास क्या मिल गया ना, मॉइस्चर मिल गया, तो ये उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो उसी को हमें अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ड्राई ईथर लेना पड़ता है, क्योंकि ड्राई ईथर मॉइस्चर नहीं रहने देता सिस्टम के अंदर। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है इसमें, बस कुछ भी नहीं है। ये क्या बन जाएगा, Mg यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद में डिफरेंट रिएक्शंस इसके हमने पढ़ रखी हैं, वो करवानी होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी एजुकेशन था ये वाला, तो हो गया होगा सबसे। थर्ड वाला जो है उसमें क्या पूछा गया है अपने पास, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। भाई देखो, क्लोरोबेंजीन इज subjected to hydrolysis। आ जाओ, काफ़ी अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना थर्ड वाला, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ होगा, ठीक है, अलग तरीके से आया हुआ होगा, जेई हो गया, नीट हो गया, उनमें आता है ये वाला क्वेश्चन, बट इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखो क्लोरोबेंजीन क्या होता है हमारे पास, ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसको हमें क्या लगवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। मतलब यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, हमने डाल दिया H3O पॉजिटिव लेटेस्ट पोस्ट डाल दिया, वो भी हाइड्रोलिसिस करवाएगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या लेता यहाँ पर कोई अल्काइल हैलाइड ले लेता, ठीक है, जैसे कि RCl ले लेते, हम RCl ले लेते, अगर उसके ऊपर हम ये करते H3O पॉजिटिव डालते तो क्या बनता, पहले क्या बनता हमारे पास, क्या बनता बच्चों, SN1 रिएक्शन होती, कार्बोकटाइन बनता। अब नेक्स्ट स्टेप में आता हमारे पास वाटर, और फिर हमारे पास अल्कोहल बन जाता। ये मैकेनिज्म होता है, ऐसे होता है अपने पास ये रिएक्शन। अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के ऊपर अगर हम H3O पॉजिटिव डालते हैं, यानी कि वाटर डालते हैं, एक्वस मीडियम डालते हैं उस पर, तो क्या बनता है वहाँ पर, सिमिलर मैकेनिज्म लगाओ, ये कार्बोकटाइन बनता, ये कार्बोकटाइन बनता, बोलो हाँ या ना बनता। और ये कार्बन क्या था हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके ऊपर कार्बोकटाइन बना दिया। काफ़ी अनस्टेबल है, अनस्टेबल चीज़ है ये, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, ये रिएक्शन नहीं होगी। इसमें क्या लिखना है हमें, सिंपली नो रिएक्शन हियर, नो रिएक्शन, ठीक है। यानी कि इस केस में कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके समझना है हमें, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, है ना। अब आ जाओ, 3 तक हो गया है, तो अब 4th वाला देखते हैं हम। देखो यहाँ हम क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक मिलेगा आपको, तो वो देखना होता है हमें। 4th वाला है, आप देखो, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। जैसे कि इथाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, CH3 CH2 Cl है। इसको अगर हम एक्वस KOH डाल दें, इसमें एक्वस KOH डाल दें, तो मैंने फर्स्ट वाली रिएक्शन में आपको बताया हुआ है, यहाँ पर एक्वस KOH क्या करवाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से OH नेगेटिव आएगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी यहाँ पर।
तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, ठीक है। इथाइल अल्कोहल मिल गया हमें, इथाइल अल्कोहल मिल गया। इसका और नेम क्या होता है हमारे पास, इथेनॉल मिल गया। तो ऐसे करके सोल्व किया जा सकता है इसको। अगर इसमें एक्वस KOH की जगह पर अल्कोहलिक KOH होता तो क्या प्रोडक्ट मिलता, CH3 CH2 Cl है। अगर इसमें हमारे पास अल्कोहलिक KOH होता, ठीक है, साथ में हीट भी होता, तो फिर कौन सी रिएक्शन होती इसमें, फिर कौन सी रिएक्शन होती बताओ। देखो ये है हमारे पास अल्फा कार्बन, ये है बीटा, तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती और ईथीन मिल जाता हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। E2 रिएक्शन हो जाएगी इस केस में, है ना। तो ये वाला था, हो गया होगा यहाँ तक, तो इजी ही है इक्वेशंस, ठीक है। अब आ जाओ हम चलते हैं फिफ्थ वाले के ऊपर, यानी कि फिफ्थ में पॉइंट में क्या बोला गया है क्वेश्चन, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड है यानी कि CH3Br की रिएक्शन करवानी है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्लस Na और ड्राई ईथर है यहाँ पर। तो कौन सी रिएक्शन सोच रहे हो आप, यहाँ पर हो जाएगी वुर्ज रिएक्शन, और वुर्ज रिएक्शन में क्या मिल जाता है यहाँ पर, CH3 CH3 ईथेन मिल जाएगा। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, वुर्ज रिएक्शन। इजी है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इसके बाद मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCl। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl, KCl से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Cn माइनस यहाँ से क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, कार्बन पे नेगेटिव रहा होगा क्योंकि ये हमारे पास आयनिक फॉर्म होगी यहाँ पर, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा, SN2 रिएक्शन होगी, SN2 होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये हम बल्किनेस इसमें है ही नहीं, तो बल्किनेस नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास SN2 रिएक्शन होगी। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3Cn, ठीक है, CH3Cn मिलेगा। और अगर इसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। और इसका अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो क्या मिलेगा, CH3 एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। अगर यहाँ पर AgCN दे देता है, AgCN दे देता तो क्या प्रोडक्ट बनाते हम, AgCN में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे हम, AgCN वाले केस में इसका हमारे पास बन जाएगा CH3NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास 10.22 वाला, ठीक है। आई होप ये समझ आ गए होंगे आपको।